सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बबल शॉर्टिंग कि बबल शॉर्टिंग क्या होती है, किस तरीके से हम बबल शॉर्टिंग के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स है उनको शॉर्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि बबल शॉर्टिंग में जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो कहाँ पे आ जाता है, वो बॉटम पे आ जाता है। ऑटोमेटिकली जब आप शॉर्टिंग करते हो, जब नंबर्स को कंपैरिजन करा के और आपस में स्वैपिंग करते हो, तो उसके अंदर क्या होगा बबल शॉर्टिंग के अंदर कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा, जो भी आपकी एरे के अंदर उस एलिमेंट में जितने भी लार्जेस्ट नंबर होंगे, जो भी टॉप हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर होगा वो सबसे बॉटम पे आएगा। तो यही चीज़ हम रिपीट बार बार करते रहते हैं। हर एक बार एक लार्जेस्ट नंबर बॉटम पे चेंज होता जाता है, बॉटम पे वो प्लेस होता जाता है। जिसे हमने देखा था कि यदि हमारी जो शॉर्टिंग एरे है वो कुछ इस तरीके से है, लेट सपोज हमारे पास एक ये एरे थी, तो जब हमने इसके अलग अलग फेजेस ड्रॉ किए, निकाले, तो हमने देखा कि इसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो है 10। तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट जो 10 है वो ऑटोमेटिकली कहाँ स्वैप हो जाएगा, जब हम इसको चेंजेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। देन आप देखेंगे कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो 10 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो मतलब ये 10 यहाँ पे आपको विजिबल होगा लास्ट में। फिर जो सेकंड लास्ट है दैट इज 7, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो नंबर्स जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। वन बाय हम एलिमेंट्स को इसी तरीके से क्या करते रहते हैं, शॉर्ट करते रहते हैं, और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली बॉटम पे चला जाता है। अब बबल शॉर्ट के डिस्कस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली एल्गोरिथम होती क्या है। एल्गोरिथम इज ए प्रोसेस टू कंप्लीट अ टास्क, कि कोई भी जो टास्क है उसको आप जो कंप्लीट कर रहे हो उसका प्रोसेस क्या है, वही एल्गोरिथम कहलाती है। तो एल्गोरिथम बेसिकली ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है। ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा गया है, जो ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपने लिखा है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। तो ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज में जो टास्क, जो स्टेप बाय स्टेप आप टास्क कंप्लीट करोगे वही एल्गोरिथम कहलाती है। तो एल्गोरिथम बेसिकली इज ए प्रोसेस रिटन इन ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज टू कंप्लीट ए टास्क इन ए स्टेप बाय स्टेप मैनर। कोई भी टास्क उसको कंप्लीट करने का जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है वही क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। तो एल्गोरिथम चाहे वो कोई सी भी प्रोग्रामिंग हो, हमें सबसे पहले उस प्रोग्रामिंग को बनाने से पहले उसकी एल्गोरिथम लिखनी होती है। तो एल्गोरिथम क्या बताती है कि आपका जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे कि आप कोई भी टास्क करते हो, मैंने यदि आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया है तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि आपको ये वाला इंस्ट्रक्शन इस तरीके से फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एग्जाम होते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपका जो पेपर है वो इतने मार्क्स का होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन इतना होगा, इतने क्वेश्चंस होंगे और आपको इस टाइम लिमिट में उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमने आपको एग्जाम देने का प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, अब आप जैसे ऑनलाइन एग्जाम देने के प्रोसेस है, आपने देखा होगा कि फ्लो चार्ट्स बने हुए आते हैं, कि आपने बहुत सारे, आप चाहे कोई गेम डाउनलोड करते हो या और कुछ करते हो, कुछ खेलते हो, तो आप यूट्यूब पे भी देखते हो कि वहाँ पे उसकी एल्गोरिथम, मतलब पूरा प्रोसेस लिखा रहता है ब्लॉक डायग्राम में और इसके अंदर। तो वही बेसिकली क्या है, एल्गोरिथम है। मतलब किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो एल्गोरिथम कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं किस तरीके से किसी प्रोग्राम को लिखूंगा, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करूंगा, इन सबको लिखना ही एल्गोरिथम कहलाता है। सब मैं जैसे आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है, दैट इज स्वेपिंग। किसका बनाना है, स्वेपिंग का। स्वेपिंग का मतलब क्या होता है कि नंबर को इंटरचेंज करने का एक प्रोग्राम बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसके लिए क्या करोगे, आपको रिक्वायर किस चीज़ की होगी, दो नंबर्स की। ठीक है, जिनको आप स्वेप करोगे। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या होगी, आपको कितने नंबर की रिक्वायर होगी, 2 नंबर्स की। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव नीड 2 नंबर्स। ठीक है, इंसर्ट 2 नंबर्स, जिनको आपको स्वैप कराना है उसको इंसर्ट कराओगे सिस्टम के अंदर। उनको इंसर्ट कराने के बाद में आप क्या करोगे, जैसे आपने इंसर्ट करवाया तो आप देखोगे कि
अब उन दोनों नंबर्स पे हम क्या परफॉर्म करेंगे, स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। तो जैसे ही आपने नंबर इंसर्ट कराया तो आप क्या चेक करोगे स्वैपिंग करने के लिए कि उन दोनों नंबर्स को क्या कराओगे, आपस में कंपैरिजन कराओगे। क्या कराओगे, आपस में कंपैरिजन कराओगे। यदि आप जब कंपैरिजन करा रहे हो तो जो फर्स्ट नंबर है वो यदि ग्रेटर देन है सेकंड नंबर से तो क्या होगा, वो इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो छोटा नंबर है वो अप साइड में आना चाहिए और बड़ा नंबर डाउन साइड में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या परफॉर्म करना होगा, इसके लिए आपको परफॉर्म करना होगा, तो सबसे पहले आप लिखोगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, पहली जो लाइन होगी हमारा स्टेप 1, इसको बोलते हैं स्टेप 1, इंसर्ट 2 नंबर। जैसे आप इंसर्ट 2 नंबर करोगे, दूसरे स्टेप में क्या होगा, इंसर्ट 2 नंबर। अब आप क्या कराओगे, कंपैरिजन बोथ नंबर, यही कराओगे। उन दोनों नंबर्स को कंपैरिजन कराओगे। कंपैरिजन कराने के लिए क्या लिखोगे, हम लगाएंगे इफ का यूज, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा है तो क्या होगा, स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। तो आप फिर लिख दोगे स्वैप ए और बी, ए और बी को आपस में क्या करना है, आपको स्वैप करना है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, स्टेप 3 ये हो जाएगी आपकी, स्टेप 3 सॉरी ये, स्टेप 4 ये, और स्टेप 5 क्या होगी, स्वैपिंग डन। तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिसको आपको लिखना होता है ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो स्वैपिंग किसी भी एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है। एल्गोरिथम किसी प्रोग्राम, ये जरूरी नहीं कि किसी भी प्रोग्राम की ही एल्गोरिथम हो, एल्गोरिथम किसी भी चीज़ की हो सकती है। एल्गोरिथम का मतलब ही क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिफाइन करना, ठीक है। कोई भी जो टास्क आप कवर कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप यदि कोई इमेज क्रिएट कर रहे हो या कोई टेक्स्ट बना रहे हो, कोई लेटर बना रहे हो, या आप कोई भी वीडियो बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो उन सब का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे तुम्हें 12th क्लास में आने के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो की हर एक क्लास को पास करना हुआ, उसके एंट्रेंस एग्जाम देने पड़े, उसके फाइनल एग्जाम देने पड़े, तो ये प्रोसेस है। तो यदि किसी को भी आप बोलते हो कि 12th क्लास में आने के लिए मेरे को क्या क्या, मेरे को पहले 8th तक के एग्जाम पास आउट करने पड़े, फिर 9th का पास किया, फिर मैंने 10th का पास किया, ऐसे स्टेप बाय मैंने 10th बोर्ड से आरबीएसई से की या सीबीएसई से की या एनआईओएस से की, जिससे भी आपने की, तो वो सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये तो है नहीं कि आप डायरेक्ट 12th में आ गए। तो ऐसे ही एल्गोरिथम भी क्या होता है कि किसी भी टास्क को, चाहे वो प्रोग्राम हो या और कोई टास्क हो, उसको कंप्लीट करने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, उसका ब्लू डायग्राम। जैसे सपोज करते हैं कि अपन कोई भी टास्क करते हैं, उसका एक डायग्राम या उसका मैप हम पहले से तैयार करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो, तो बिल्डिंग बनाने से पहले आप क्या करते हो कि आर्किटेक्चर के पास जाके उसका मैप बनाते हो, ठीक है, और उस मैप के अकॉर्डिंग ही आप उसको कंस्ट्रक्ट करवाते हो। तो सेम यहाँ पे भी एल्गोरिथम वही है जो मैप है आपका। एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, जो चीज़ भी आप कर रहे हो, जो भी टास्क आप कर रहे हो, उसको सबसे पहले डिफाइन करना, उसकी स्टेप्स को डिफाइन करना, उनको सिंपल रिटर्न करना। क्योंकि अभी एल्गोरिथम क्या है, ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई टास्क है। जैसे कि आप कोई सा प्रोग्राम कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो, तो जब प्रोग्रामिंग करोगे तो आप उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में अलग तरीके से लिखोगे, ठीक है। बट जैसे कि आप प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, आप जावा में अलग प्रोग्राम लिखोगे, एक ही टास्क को पूरा करने के लिए अलग कीवर्ड्स का यूज करोगे, सी में अलग यूज करोगे, पाइथन में अलग करोगे और उप्स में अलग करोगे। सेम जैसे सपोज कीजिए कि मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है, C = A+B। अब C = A+B मतलब क्या है, मेरे को 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है। टू नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम जब मेरे को लिखना है तो क्या करूंगा मैं, हर एक लैंग्वेज के में जो प्रोग्राम है वो अलग अलग कीवर्ड्स के थ्रू लिखे जाएंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, बट जो प्रोग्रामिंग है लिखने का वे है
वो क्या रहेगा आपका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों नंबर्स की जो प्रोग्रामिंग है वो अलग अलग करोगे। उसके बाद में क्या करोगे कि जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो नंबर्स को ऐड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो चाहे कोई सी भी प्रोग्रामिंग में हो सेम रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो सी है वो ए प्लस बी को ऐड करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों नंबर्स को ऐड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो चाहे आप जावा में हो, चाहे वो आपका उप्स में हो, चाहे वो पाइथन में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, कॉन्सेप्ट सब में इक्वल ही रहेगा। तो जो एल्गोरिथम है वो हर एक लैंग्वेज की एक ही रहेगी, चाहे आप वो कोई सी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख रहे हो, क्योंकि उसका लॉजिक जो सोल्व करने का है वो एक ही रहेगा। ठीक है, तो वो आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखो, चाहे जावा में लिखो, चाहे उप्स में लिखो, चाहे आप और किसी लैंग्वेज में लिखो, बट उनका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो उसकी एल्गोरिथम होगी इन सभी लैंग्वेजेस के लिए वो इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोसेस है, टास्क को कंप्लीट करने का प्रोसेस है वो सेम रहेगा। प्रोसेस सेम है, बस उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम है वो किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिंपल सा ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है जो सभी के लिए क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बबल शॉट की एल्गोरिथम समझेंगे कि किस तरीके से बबल शॉट को हम परफॉर्म करते हैं, उसकी क्या एल्गोरिथम है। तो बबल शॉट की एल्गोरिथम समझने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि बबल शॉट हमने एक फंक्शन लिया और उसके अंदर हमने क्या लिया, नम लिस्ट और एन लिया। नम लिस्ट का मतलब क्या है, आपने दो नंबर्स आप उसमें एंटर करोगे। नम लिस्ट मतलब नंबर कितने लिस्ट है उसकी, और उसमें टोटल नंबर, एन मतलब टोटल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये नंबर्स है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, नम लिस्ट मतलब नंबरों की लिस्ट और एन मतलब टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप बोल सकते हो। 0 1 इंडेक्स होगा इनका, 2 3 4 5। तो इसमें जो टोटल नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। तो एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर है, दैट इज 8। यहाँ पे ये हम इसमें एंटर कराएंगे, मतलब आपको पहले से पता होगा कि जो आपकी एरे है किसको शॉर्ट करना है। एक्चुअल में आपको पहले से पता है कि मेरे को इस एरे पे बबल शॉर्ट परफॉर्म करना है, तो आप पहले से आइडेंटिफाई करोगे कि आपको क्या शॉर्ट करना है, तो वह पता लग जाएगा आपको। यहाँ से आपको जो नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं, जिनको नंबर्स को शॉर्ट करना है, वो यहाँ से पता लग जाएंगे। आपको पहले से ही आपको एंटर कराने होंगे, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपको पहले से एंटर कराने होंगे। तो जिन नंबर्स को हमें शॉर्ट करना है वो, और कितने नंबर है, ये सब इनपुट हमें पहले से एंटर कराना होगा। ये कराने के बाद में आप क्या करोगे कि हमने एक अलग वेरिएबल लेंगे आई, उसको इक्वल करेंगे 0। एक सेट आई इज इक्वल टू 0, एक अनदर वेरिएबल ले लोगे आप आई, और उसको क्या करोगे, 0 से उसको 0 की वैल्यू दोगे। क्योंकि हमें पता है कि जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से हम आई की वैल्यू 0 से काउंट करके चलते हैं। आई की वैल्यू कितनी लोगे आप, 0 लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आई की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी आपकी 0 होगी। अब 0 होगी तो जो, क्योंकि अब यदि आपको सपोज कीजिए, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आई से ग्रेटर देन होने चाहिए। क्यों? यदि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी यदि आई के इक्वल ही है तो एक सिंगल नंबर ही होगा, और उसको क्या शॉर्ट करोगे आप। तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू क्या ली है, 0 ली है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एन एलिमेंट जो है वह है आपके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप पहले ही चेक करोगे कि क्या जो नंबर है टोटल वह आई की वैल्यू से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए। आई की वैल्यू से ग्रेटर देन होंगे तभी आपका बबल शॉट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों? यदि आई से एक ग्रेटर देन नहीं है, यदि आपका ये कोई नंबर है, तो यहाँ पे यदि मैं इसको आई की तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, और 3 5 और 7 ये 3 नंबर है,
अब टोटल नंबर n इक्वल्स टू 2 है और यहाँ पे 0, तभी आप इसको शॉर्ट कर पाओगे। बट यदि मैं लिख दूँ इस तरीके से, सपोज कीजिए 3, अब यहाँ पे i की वैल्यू भी क्या है 0 है और n की वैल्यू भी क्या है 0 है, तो इस केस में ये नंबर शॉर्ट होगा ही नहीं, कोई सा भी बबल शॉर्ट परफॉर्म होगा ही नहीं। तो बबल शॉर्ट परफॉर्म करने के लिए आपको n की वैल्यू भी रिक्वायर होना पता है कि आपको कब तक नंबर ऑफ जो कंपैरिजन है वो करवाने हैं, वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे। वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे सबसे पहले यही चेक करते हैं बबल शॉट परफॉर्म करने के लिए कि जो आपका नंबर है वो क्या होना चाहिए, वह किससे कम होना चाहिए, i से, i की जो वैल्यू है उससे ग्रेटर देन होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो i से आपकी क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए। i से क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए, क्योंकि यदि ग्रेटर देन नहीं होंगे तो आप उसमें कोई सा भी शॉर्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने i की वैल्यू इनिशियलाइज की 0, उसके बाद में आपने चेक किया कि क्या जो हमारी i की वैल्यू है वह जो उसके टोटल नंबर है उससे कम है क्या। यदि i की वैल्यू उससे कम नहीं और उसके इक्वल है तो भी आप शॉर्टिंग परफॉर्म नहीं करोगे, और ज़्यादा है तो भी वो शॉर्टिंग पर, क्योंकि ज़्यादा तो होगी नहीं, क्योंकि i तो आपने फिक्स कर दिया, i की वैल्यू किससे स्टार्ट कर रहे हो 0 से, और n की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम हम कितनी कर सकते हैं, 0 से कर सकते हैं। तो इस केस में यदि मान लो वो दोनों इक्वल होती है तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट है हमारे एरे के अंदर, और जो एक ही एलिमेंट है उसको आप क्या शॉर्ट करोगे, वो तो ऑलरेडी ही शॉर्टेड एलिमेंट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंपैरिजन कराओगे i और n के अंदर, क्या कराओगे, i और n के अंदर कंपैरिजन कराओगे और देखोगे कि जो i की वैल्यू है वह एक्चुअल में कम होनी चाहिए, ठीक है, किससे, टोटल n वैल्यू से, जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है n उससे क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ही आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव होगे, अदरवाइज आप वहीं स्टॉप हो जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो एरे है वो शॉर्टेड है, उसमें एक एलिमेंट है वो शॉर्टेड है। तो 100 केसेस में जब भी आप कोई भी टास्क बबल शॉट परफॉर्म करोगे तो ये कंडीशन आपको ट्रू मिलेगी। ठीक है, आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, यदि शॉर्टिंग होगा, अदरवाइज इसमें यदि वैल्यू शॉर्टिंग नहीं है, आपको दे रखा है कि शॉर्टिंग करना है, तो वो ऑलरेडी आप समझ जाओगे कि उसमें एक ही नंबर है और वो ऑलरेडी शॉर्टेड है। उसके बाद में हम एक और नंबर वेरिएबल लेंगे j, उसको भी हमने असाइन करेंगे 0 से, उसको भी हमने किससे असाइन करेंगे, 0 से। तो दो वेरिएबल आपने लिए, एक i और एक j। j क्या काम करेगा, j का बेसिकली काम होगा कंपैरिजन करवाना, ठीक है, j का काम होगा कंपैरिजन करवाना, और i का काम क्या होगा, कितने पासेस तक कंपैरिजन करवाना है, ये किसके थ्रू होगा, i के थ्रू। ठीक है, कि आपको कितने पासेस रन करवाने हैं, 4 पास रन करवाने हैं, 5 पास रन करवाने हैं, 6 पास रन करवाने हैं, वो काम डिसाइड करेगा i, और उस पास के अंदर कितने कंपैरिजन करवाने हैं वो डिसाइड करेगा आपका j। तो इनिशियली हम j की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। इनिशियली j की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। तो सेट j इज इक्वल्स टू 0। नाउ वाइल अब हम कंपैरिजन कराएंगे, तो कंपैरिजन कराने के लिए हमें किसका यूज होता है, हमने पढ़ा था इफ, वाइल और डू वाइल और इफ एल्स। इन चीजों का यूज होता है आपका कंपैरिजन कराने के लिए। ठीक है, तो कंपैरिजन कराने के लिए जब इन चीजों का यूज होगा तो हम सबसे पहले कंपैरिजन कराएंगे कि जो वाइल j इज लेस देन n माइनस आई माइनस 1। अब j की वैल्यू को भी आप जब कंपैरिजन कराओगे तो j की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, i की वैल्यू से कम होनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि j की वैल्यू यदि i की वैल्यू के इक्वल है तो भी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि टोटल पासेस और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल होंगे तो भी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस वजह से जो j की वैल्यू है वो कम किससे होनी चाहिए, n माइनस आई माइनस 1। क्यों, क्योंकि n में से माइनस आई जो i की वैल्यू है उससे कम होनी चाहिए, तो n माइनस आई माइनस 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे, जीरो 1 2
3 4 6। ठीक है, अब जो जे की वैल्यू है वो आपने 0 काउंट की, और जे की वैल्यू जो एन की वैल्यू है, एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके 7, एन की वैल्यू कितनी है 7 है, उससे कम होनी चाहिए, मतलब जो जे की वैल्यू है उससे कम होनी चाहिए। तो 0 इज लेस देन 7 माइनस 0 माइनस 1, दैट इज 0 माइनस 6। ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि कितने कंपैरिजन आपको करने हैं। तो 0 इज कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होते ही ये बाकी के जो कंपैरिजन है उनको वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको जो जे की वैल्यू है वो आई से भी लेस देन होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, जो एलिमेंट्स है उनको क्या कर सको, कंपैरिजन करा सको। एलिमेंट्स है जो उनको क्या कर सको, कंपैरिजन करवा सको। ठीक है, तो एलिमेंट्स को कंपैरिजन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जे की वैल्यू है उसको कम करनी होगी n माइनस आई माइनस 1 से। ठीक है, इफ अब इसके बाद में क्या होगा, आपने ये जो स्टेप्स दोनों कंप्लीट कर लोगे कि दोनों कंडीशन ट्रू है आपकी, कि जो i की वैल्यू है वो n से लेस देन है, और जो j की वैल्यू है वो i माइनस 1 माइनस n माइनस आई माइनस 1 से कम हो, n माइनस आई माइनस 1 से कम हो। ये टास्क कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यदि दोनों कंडीशन ट्रू है, अब जो नंबर है उनको आपको क्या कराना है, कंपैरिजन करवाना है। नंबर्स को कंपैरिजन करवाना है, तो हम देखेंगे कि जो नंबर्स है हमारे, जो नंबर्स है इनको कंपैरिजन कराएंगे। तो नम लिस्ट जो आपकी नंबर लिस्ट है उसकी जे की पोजीशन इज ग्रेटर देन नम लिस्ट जे प्लस 1। मतलब क्या है कि जो पहला एलिमेंट है वह यदि बड़ा है सेकेंड एलिमेंट से, जे मतलब फर्स्ट एलिमेंट, जे प्लस 1 मतलब नेक्स्ट एलिमेंट, तो आप पहले, और हमने बबल शॉट में यही पढ़ा था, पहले और सेकंड एलिमेंट को हम कंपेयर कराते हैं, तो फर्स्ट टू एलिमेंट्स को आप इसके थ्रू कंपेयर कराओगे। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो बड़ा है और छोटे वाला एलिमेंट जो छोटा है, तो आप क्या कर देते हो, उसमें स्वैपिंग परफॉर्म कर देते हो, उनको पोजीशंस आपस में उनकी चेंज कर देते हो। छोटे वाले एलिमेंट की पोजीशन ऊपर आ जाती है और बड़े वाले एलिमेंट की जो पोजीशन है वह नीचे आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें ये जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहां पे अब आप, यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेप 5 होगी आपको स्वैपिंग करवाना, नंबर्स की पोजीशन को आपस में चेंज करना। ठीक है, आपने जैसे ही नंबर की ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये दो स्टेप 5th और 6th एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे ही ये स्टेप्स दोनों एग्जीक्यूट हुए तो आपने क्या किया, फर्स्ट टू नंबर्स को कंपैरिजन करवा लिया। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे थे, फर्स्ट टू नंबर को कंपैरिजन कराने के बाद में 3 और 4 को कंपैरिजन करा रहे थे। तो 3 और 4 को कंपैरिजन करवाने के लिए वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, जो जे की वैल्यू पहले हमारी 0 थी उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और यही चीज हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक कि जे की वैल्यू क्या नहीं हो जाए, कंडीशन जो हमारी फर्स्ट जे वाली कंडीशन थी वो क्या नहीं हो जाए, फॉल्स नहीं हो जाए। तो जैसे ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कंपैरिजन कराओगे तो ऑटोमेटिक जे की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और एक सर्टेन पोजीशन पे जाके जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी आपकी आई एन माइनस आई माइनस 1 से। जब वो ग्रेटर देन हो जाएगी तो आप वहीं पे उसको कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वहीं पे कंपैरिजन कराना स्टॉप कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज होगी जो वो हमारे पास 1 के लिए कंपैरिजन करवाने के लिए होगी। ऐसे ही पास 2 के कंपैरिजन कराने के लिए हमें आई की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा, आई की वैल्यू 1 से लेके इस तरीके से आई की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। तो ये हमारी 8 स्टेप में कंप्लीट एल्गोरिथम है कि किस तरीके से हम बबल शॉट को परफॉर्म करते हैं। मतलब एक समराइज है, आप कह सकते हो कि बबल शॉट को परफॉर्म करने के लिए जो समरी है वो ये है कि इस तरीके से बबल शॉट वर्क करती है, ये उसकी समराइज है। तो आज हमने डिस्कस किया बबल शॉट की एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, आज हम बबल शॉट की एल्गोरिथम के बारे में हमने यहाँ पे
डिस्कस किया। अब नेक्स्ट सॉर्टिंग है वो है हमारा सिलेक्शन सॉर्टिंग। वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट किस तरीके से परफॉर्म होता है।